तो आज बहुत दिनों बाद हिम्मत करके ब्लॉग स्टार्ट हुआ है और समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। और ऐसी सिचुएशन इंसान की लाइफ में दो ही चीज़ों से होती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। या तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो या उसके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हो। तो हमारी 1500 मेंबर्स की फैमिली है, तो 1500 में से शायद हो सकता है पूरे 1500 के 1500 को पता हो सकता है 600 को पता हो सकता है 500 को पता हो कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बोला नहीं जा रहा मुझसे, मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, लेकिन आप लोग भी मेरा परिवार हो। बहुत हिम्मत करके ये ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ कि हमारी जो ये कहानी है, हमारी जो ये बात है, इसमें सिर्फ दुख है। और जो दुख है वो ये है कि हमने समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मतलब समझो आप लोग, हमारा दुख इतना बड़ा है कि मैं उस चीज़ को कह भी नहीं पा रही हूँ। तो मैंने वो इंसान खो दिया अपनी लाइफ में जिसकी बहुत ज़रूरत थी हमें। मेरे पिताजी स्वरूप, मेरे ससुर जी, वो एक्सपायर हो। तो मतलब सब कुछ ऐसे हुआ लाइफ में। हमारी लाइफ क्या होती थी और क्या बन गई। मैंने जो ये व्लॉग स्टार्ट किए थे, सब स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ पापा ने, मेरे पति ने, मम्मी ने, दीदी और ने, सब ने सपोर्ट किया। मतलब शादी के बाद, रिश्ता पक्का होने के बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी। तो मतलब क्या क्या करूँ लाइफ में, क्या है, कब हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी दुख बन गई, हमें समझ ही नहीं आया क्या हुआ हमारे साथ। तो 18 मई 2023 को अचानक से मतलब पापा की तबीयत ख़राब हुई। पहले पापा हार्ट पेशेंट थे, तो स्टंट्स डले हुए थे, लेकिन मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सब अच्छे से, सब चीज़ें बिल्कुल अच्छे से थी। और अचानक से हमें पता लगा कि मतलब मुझे तो इसे बहुत बाद में कि पापा नहीं रहे। मेरे पति थे, वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे। तो मतलब हमने, कहते हैं ना, कैसे घर लिया है, मतलब कैसे घर आए हैं, सब चला गया, सब चला गया हमारी लाइफ। बहुत कुछ ख़राब होने के बाद हमने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। और आज जो है पापा का हवन है, मासिक हवन, जो 1.25 महीने पे होता है, वो हवन हो रहा है। इतना हर टाइम आँखों में आंसू, इतना नेगेटिव माहौल हो गया है घर में, शब्द नहीं है कैसे क्या चल रहा है, बस चल रहा है। और खुद को संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि एक तो मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और फिर हम सब टूट जाएंगे तो एक दूसरे की हिम्मत कैसे बांधेंगे, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी पंडित जी हवन करवा रहे हैं, हवन चल रहा है। हवन पे जो है सभी आए हुए हैं, जो मेरी जो बुआ सास हैं, दोनों बुआ जी, उनके बेटे, और मेरे घर से मेरे मम्मी पापा और जितने भी हम जैसे जो घरों में हैं, सारी देवरानी जेठानी सब आए हुए हैं। ऐसे समय पे जो है परिवार ही हिम्मत बंधाता है। हमारी परिवार है तो सब कुछ है, क्योंकि परिवार नहीं हो तो इंसान अकेले ही रो रो के मर जाए। तो अभी ये पापा की तस्वीर पे पंडित जी ने बोला है तिलक लगाने के लिए, तिलक लगा रहे हैं, ठीक है।
कभी सोचा नहीं था कि सब ऐसे इकट्ठा होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। हमने तो यही सोचा था कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी होगा, प्रोग्राम होगा, जब भी मेरी शादी के बाद तभी सब इकट्ठा होंगे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, सबको ऐसे इकट्ठा कर दिया। सब साथ हैं, पूरा परिवार साथ है। तो बस क्या ही बताएं, बहुत दुख होता है देख के, सोच के। और सिर्फ अब यादें रह गई हैं, क्योंकि हम कितना भी रो लें, कुछ भी कर लें, ना तो कभी पापा वापस आएंगे और ना ही कभी कोई नई यादें बनेंगी। तो अभी हवन होने के बाद पंडित जी को जो भोजन करवाएंगे उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये सब मेरी जिठानियाँ हैं, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट बता रखा है। मेरी तबीयत ख़राब रहती है, डॉक्टर ने, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया था अर्ली स्टेज पे ही, तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बुआ जी, ताई जी, भाभी और सब बैठे हैं वो, क्योंकि मम्मी रो रहे थे, मम्मी परेशान हो रहे थे, तो मम्मी को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया है। क्या करें, संभालना तो सबको ही मुश्किल है। और अभी पंडित जी के लिए खाना बन गया है। मेरी ड्यूटी थी, मैं सिर्फ बर्तन साफ़ कर रही थी। और कोई ऐसे सोचे भाई पूरियाँ क्यों बना रहे हो, आपके घर में ऐसी चीज़ हो गई, तो वो ऐसे कढ़ाई की आट खोलनी होती है, इसलिए ये बनाना ज़रूरी था। क्योंकि अभी मेरी डिलीवरी भी होगी, तो वो सब चीज़ें भी करनी ही पड़ेंगी, मजबूरी है, क्या करें। जब कोई नन्हा मेहमान आएगा तो सब चीज़ें करनी है, तो इसलिए अब ये सब हो रहा है। और सभी बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। सबको बहुत दुख हो रहा है, सबकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं पापा के साथ। हमारे पापा ने सबका बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर था, हमेशा हंसते ही रहते थे हमारे घर पे। मतलब इतने लोग आए, लोगों के पता भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ तक रिश्तेदारी है। हमारे इतने दूर दूर तक सब रिश्तेदार आए, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे पापा ने जो डिग्निटी मेंटेन कर रखी थी, बस इतनी उम्मीद है कि हम सब भी जो है उसी राह पे चलें। हमारे पापा हमारे साथ रहे हमेशा, हमें हिम्मत दें कि जो इज़्ज़त, जो रुतबा उनका था, कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो हम उतना तो बना ही रखें, कभी उनका मान सम्मान कम ना हो। और हम जहाँ भी जाएं सब हमें उन्हीं के नाम से जाने। और अभी बाहर पंडित जी भोजन कर रहे हैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। बहुत दुखी सिचुएशन चल रही है हमारे घर में, समझोगे आप व्लॉग क्यों नहीं आए थे बहुत दुख के बाद। अब चीज़ें कुछ थोड़ी ठीक हुई हैं, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।